हेलो जी। कैसे हैं आप सब? चेक 1 2 1 2 आवाज आ रही है जी इसमें? ओके। हेलो 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 हेलो। हाँ जी सर। क्या चल रहा है आपका? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लॉग में। ओके, प्रॉपर्टीज सारी हमने पढ़ ली थी। हाँ जी सर। तो कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? देखो, सारा खेल प्रैक्टिस का है। मैं आपको पता नहीं लास्ट क्लास में मैंने फटाफट से क्विक शॉर्ट नोट्स लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे प्रॉपर्टीज के, राइट? है ना? हम एक बार रिवीजन और कर लेंगे, है ना? अभी फट से एक बार प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं, क्योंकि वही हार्ट ऑफ द चैप्टर है। उसके बाद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज भी इंपॉर्टेंट है। ये दो ही हैं। एक पन्ने की थ्योरी है सर चैप्टर की, है ना? एक पन्ने की थ्योरी। लेकिन आपको ये समझना है कि इस एक पन्ने से आप कम से कम 1000 सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको। मैंने जितना कल तक पढ़ाया था उतना ही एग्जाम में आने वाला है। इस टेस्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग तक आने वाला है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज और जो भी आज हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टेस्ट में आएगा, है ना? तो बेसिक यूनिट पूरा आएगा आपका, है ना? और लॉग का प्रॉपर्टीज तक आएगा। ठीक है? तो आपको जितने सवाल हैं, जितने कर सकते हो उतने करो। मैं बता रहा हूं, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। मैं आपको बेसिक से बेसिक क्वेश्चन में फंसा दूंगा सर। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट तो एक पेज पढ़ने का है, लेकिन मैनिपुलेशन वो कैसे सीखोगे? अगर मैथ्स मैथ्स या किसी भी तीनों सब्जेक्ट में याद रखना, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कॉन्सेप्ट, क्योंकि फॉर्मूला तो एक गधे से गधा बच्चा भी याद रख लेगा, राइट? भाई मैं उसे बताऊंगा कि भैया लॉग कि भैया लॉग m1 प्लस लॉग m2 इज इक्वल टू लॉग m1 m2, है ना? ये तो कोई गधे से गधा बच्चा भी समझ लेगा ना कि क्या है इसका मतलब। लेकिन इसका मैनिपुलेशंस कि कहाँ 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 हम इसको यूज कर सकते हैं, उसका खेल है। समझ रहे हो? तो हर इसमें याद रखना कि कॉन्सेप्ट पढ़ना और उस पर सवाल लगाना। सवाल की भूख होनी चाहिए सर आपको। जितने ज्यादा सवाल उतना ही अप्रोच आपसे बोलेगा। हर एक क्वेश्चन आपसे बात करेगा कि भैया यहाँ ये पैटर्न लगना है। ये दिखते ही तुझे अगर ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पक्का ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर खुल रहा होगा। अरे भाई ए लॉग ए वाली प्रॉपर्टी लग रही है। क्वेश्चन बोलेगा आपसे। मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर विश्वास नहीं है करके देखिए, अगर नहीं है तो आप मुझे चैलेंज कीजिए कि ये मास्टर ने बताया था कि कितने सवाल सॉल्व करने, लेकिन हमसे अब भी अप्रोच नहीं लग रही। ठीक है? आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है? चलें, फटाफट से फटाफट से क्या करते हैं, क्विक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज का। फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो सर, क्विक रिवीजन है ना? क्विक रिवीजन है ना? क्विक रिवीजन। हाँ जी बताओ सर। पॉइंट्स बताओ, पॉइंट्स फटाफट से। अब मैं लिख नहीं रहा, लेकिन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप बताओ। क्या हम पढ़े थे कि कोई भी नंबर जब भी आप एक्सपोनेंट फॉर्म में देखें तो लॉग की याद आनी चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था कि कोई कोई भी नंबर लॉग अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में ए पावर एक्स में लिखा जा सकता है, एन इक्वल्स टू ए पावर एक्स में लिखा जा सकता है। लॉग की डेफिनेशन पढ़ी थी कि लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स का क्या मतलब है? ए पावर एक्स इज इक्वल्स टू एन, वेयर n has to be greater than 0, a has to be greater than 0 and a should not equal to 1। हाँ कि ना? फिर आगे बढ़े थे कि कैसे अगर हम पे लग्जरी होती है बेस लेने की, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार जिससे हमारे जीवन में आसानी हो ऐसे बेसिस लेते हैं। अगर लॉग ले सकते हैं, दोनों साइड लॉग ले सकते हैं। दोनों साइड अगर बेस सेम है तो लॉग हटा भी सकते हैं। फिर हम पढ़े थे कि नेचर ऑफ लॉग, अगर दोनों बेस और जो नंबर है एक साइड ऑफ यूनिटी है तो साइन सेम रहेगा, मतलब कि पॉजिटिव रहेगा, सेम इन द सेंस। और अगर दोनों अलग साइड ऑफ यूनिटी है तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये हम भरी घरी बात करके आए थे। फिर हम चिन्नी चिन्नी छोटी मोटी एंटी लॉग की बातें की थी कि एंटी लॉग टू दी एक्स टू दी बेस ए का मतलब क्या होता है कि ए की पावर एक्स रेज करने पे हमें क्या मिले। आ नहीं रही है बात? समझ में नहीं आ रहा है कि लिखने से? मैं नहीं लिखने वाला ये पॉइंट। लास्ट क्लास में पूरा लेक्चर मैंने रिवीजन कराया था। प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी
सबसे पहली प्रॉपर्टी याद करो, log m1 प्लस log m2 प्लस log m3, क्या इसको लिख सकते हो log m1 m2 m3? नहीं यार, अरे भाई ये लिखवाया था ना, log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log ऑफ ये भी। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि जब बेस सेम होना चाहिए, हाँ देखो मैंने बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस कुछ भी मान सकते हो पर सेम होना चाहिए, तभी बात बनेगी। दूसरी बात ये है कि आप जुड़े हुए को भी तोड़ सकते हो और जो एडिशन में उसको ये कर सकते हो, आप पे दोनों लग्जरीज हैं, ठीक है कि नहीं। फिर पड़ी थी डिवीजन वाली, log m1 माइनस log m2, लेट मी राइट इट log m3, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, चलते रहता आगे, है ना। तो मैं तो इसको लिख रहा हूँ, इसको क्या लिखेंगे log m1 अपॉन m2 m3, है ना। याद करो ये लिखवाया था मैंने एक्चुअली, है ना, ये तो मैं आज लिख रहा हूँ log a माइनस log b, इसका क्या मतलब था log a बाय b, हाँ कि ना। अगेन इसमें क्या बात थी कि जो भी नेगेटिव वाले नंबर हैं वो नीचे आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर वाला ऊपर रहता है, और ये सब हम प्रूव करके आए हैं, ये सब हम प्रूफ करके आए हैं। फिर एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी थी, log a पावर k का पावर होता है k इज इक्वल टू के, ऊपर वाला नंबर कूद के आगे आ जाता है और ये पढ़ा जाता है समाज में log a, हाँ कि ना। हाँ जी, हमने पढ़ा था इसी में, इसी का भाई अगर मैं लिखवा दूं कि a पावर के b पावर के क्या लिखा जाता है, के छम्मा छम्मा हो जाता है और ये log a भी लिखा जाता है। अच्छा जी, log a b पावर k को क्या किया जाता है, ये नीचे आ जाता है और ये लिखा जाता है 1/k log a। अगर आप इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हो log a b 1/k, क्योंकि जो भी कांस्टेंट होता है उसकी टेक्निक होती है कि वो ऊपर जा सकता है। अच्छा जी, बेस चेंजिंग थ्योरम से ही सब ड्राइव किया था ये, वैसे तो इसको क्या होता है कि तोड़ दो तो log a अपॉन log b लिख सकते हैं। अच्छा सर, इसको 1 अपॉन log b बेस a लिख सकते हैं। नहीं आया, कुछ नहीं याद आ रहा है आपको, याद करो काटना पीटी। क्या मैं log a b मल्टीप्लाई बाय log बी सी मल्टीप्लाई बाय log सी डी क्या कर सकता हूं, b से b छम्मा छम्मा, c से c छम्मा छम्मा, बचा क्या ये वाला log, ऊपर a और ये नीचे d, क्या ये लिखा हुआ है log ऑफ ए डी? नहीं आया। हाँ जी, log ऑफ ए बी, log ऑफ सी ए, log ऑफ डी सी, तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं ए सी सी, बचा क्या ये लॉग और ये डी, तो ये बचा लॉग ऑफ डी बी। नहीं आ रहा कुछ याद? अरे भैया आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अच्छा मुझे बताओ, लॉग ऑफ ए बेस बी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ बी बेस ए कितना होता है 1, ये यहाँ से छम्मा और ये यहाँ से छम्मा छम्मा। हाँ जी, याद करो a पावर log ऑफ b बेस a, तो a होता है तो छम्मा छम्मा क्या बचता है b। अच्छा स्विच भी हो जाता है, याद है कि नहीं, log a b बेस c अगर लिखा है जैसे b log a बेस c भी लिख सकता हूँ, हाँ कि ना। ये चिन्नी मिन्नी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? और यही आपके जीवन में, मैं बता दूं, यही आपके जीवन की हार्ट हार्ट ऑफ द चैप्टर है ना, हार्ट है ये चैप्टर का, ये इतनी सी प्रॉपर्टीज हार्ट ऑफ द चैप्टर है। ये आपको रटी चटी होनी चाहिए, मुंह जुबानी याद होना चाहिए, कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको फट देनी याद आना चाहिए, क्योंकि इधर से उधर घुमा के अपने जीवन को आसान बना के हम सवाल करेंगे। क्या बात समझ में आती है? और वो सवाल इन प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे जीवन में आसानी आएंगी। क्या बात समझ में आती है? हमने बहुत से सवाल देखे थे, आती है कि बात याद आती है कि नहीं? चले तो यहीं से कंटिन्यू करता हूं, 2-3 सवाल करते हैं रिवीजन के लिए और फिर अब अपने मकसद की आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे लॉगरिथम में 2 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहे हैं। जो पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा और दूसरा है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। तो आज हम कैरेक्टर एंड मेंटिसा का कवर करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज करेंगे। जैसे ही लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएंगी, आपके जीवन से एक और कष्ट दूर हो जाएगा। आप अपनी सिलेबस में
थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, कह पाएंगे कि 12% ऑफ द IIT जेई सिलेबस आपने कवर कर लिया है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? किसी को कोई कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है अभी तक? नहीं आ रही है तो जुड़े रहिए बस, है ना। बस समझते रहिए और सवाल पे सवाल पेलते रहिए, हो जाना काम, है ना, हो जाना है काम। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से पढ़कर घर पे रिवीजन, सवाल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अंतर नहीं आ रहा है, आप प्रैक्टिस तो कीजिए सर, उसको दीजिए 10 मिनट कि क्यों नहीं हो रहा है, ये हो क्यों नहीं रहा है, क्यों मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रही है, क्यों मैं बेसिक मैथ्स की चीजें भूल रहा हूँ। क्योंकि अभी तक जितनी भी मैनिपुलेशंस होंगी, क्योंकि कंसेप्ट तो हमने यही कंसेप्ट है, अब इसमें मैनिपुलेशन का खेल है सर। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं चाहता हूं आपको रुलाना, है ना, मैं चाहता हूं आपको रुलाना, ठीक है। क्योंकि अगर अब अभी आप रोना कोशिश करेंगे, तब जाके जब IIT जेईई का पेपर आएगा, तब आप हंसी हंसी उसे निकालेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा सर, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको डिमोटिवेट करना, मतलब कि कैसे करूंगा मैं डिमोटिवेट? एक छोटे से लॉजिक से एक क्वेश्चन दे दूंगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, चलो आप तो लग रहा है ना, मैं एक बात दिखाता हूं मैं आपको, है ना। मुझे बताओ, log x प्लस 2 बेस 2 इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू बताओ जरा मुझे यहां से। हाँ जी सर, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ लॉजिक नहीं है। क्या लॉजिक है कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर 1, तो x इज इक्वल्स टू 0। क्या x की वैल्यू 0 ले सकते हैं हम? ले सकते हैं, अलाउड है ना। जब चेक किया तो सेटिस्फाई हो रही है ना, सेटिस्फाई हो रही है, हाँ कि ना। अब इसी लॉजिक पे अगर मैं आपके जीवन में तहस महस करना चाहूं तो देखो क्या कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं log ऑफ x प्लस रूट 2 प्लस रूट एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 1। यहां से आप x की वैल्यू निकालो, अब निकालो जरा। सिम कंसेप्ट क्या है इसमें? कुछ कंसेप्ट है क्या भयंकर? कुछ नहीं। कंसेप्ट कहता है x प्लस 2 प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब इसको सॉल्व करना ना, इसको सॉल्व करना, करो करो। अभी 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 आपके जीवन में ना, जीवन, अभी 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 करो उसको सॉल्व। कैसे किया? सबसे बेस्ट सबने यही किया, एक्स को यहां पहुंचाया, है ना। जैसे आपने एक्स को यहां पहुंचाया, मुझे बताओ, ये बचा 2 प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ये तो आपका आगे 2 प्लस रूट एक्स, है ना। इसका स्क्वायर किया तो इसका कुछ आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, है ना। फिर क्या किया, इस 2 को यहां भेजा, ठीक है। यहां रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। फिर क्या किया, फिर स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी। जैसे स्क्वायर किया, अब मुझे बताओ क्या बन गई, बाई क्वाड्रेटिक, है ना, बाई क्वाड्रेटिक, है ना। और वही तो मैंने कभी सॉल्व करना ही नहीं सिखाया आपको। अरे मुझे बताओ, कुछ कंसेप्ट बताओ मुझे, कंसेप्ट, है ना। कंसेप्ट तो, है ना, 1 रुपया का भी नहीं लगा इसमें। लेकिन मैनिपुलेशन देखिए आपने, बाय क्वाड्रेटिक आ गया सर आपके पास, यू गॉट द बाय क्वाड्रेटिक। हैव यू एवर सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक टिल नाउ? इवन इन बेसिक मैथ्स वी हैवंट कवर्ड इट। अरे कहां कवर किया बेसिक मैथ्स में हमने बाय क्वाड्रेटिक? क्यूबिक मैंने बताया आपको, क्यूबिक में मैंने बताया है कि कांस्टेंट के जो भी नंबर कांस्टेंट होता है और कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तब उसके मल्टीपल्स देखो। तो क्यूबिक तो लगभग लगभग हम सॉल्व कर लेते हैं। अरे मतलब कि लेट से अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक होता ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ कि ना, है ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि आप या तो अगर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो आप सी के डिवाइजर देखो और हिट एंड ट्रायल से चिपकाओ, और फिर आपका रिमाइंडर थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट जो होता है डिवाइडर, उससे आ जाएगी बात। ये तो पढ़ा है। और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, सॉरी ना, ये इसका अगर इस फॉर्म में है, तो आप ए इंटू डी के फॉर्म, डी के डिवाइजर चेक करो। इतना मैंने आपको बताया है क्यूबिक सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमने क्यूबिक के किए, बाई क्वाड्रेटिक का तो बनाया नहीं है। और जिस हिसाब से बन रही है उसके 4 रूट निकालना, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, है ना, है ना।
प्राण निकल जाएंगे, है ना, हाँ कि ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट पे तो आप जितना, आप कंसेप्ट तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप मैनिपुलेशंस या जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, एक्चुअली आप 2 की जगह y मान लो, y बराबर 2 मानो यहाँ, है ना, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। y की जगह आप मानो 2, y इक्वल टू 2, और आप y में y को सॉल्व करो, y को सॉल्व करो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, है ना, इन टर्म्स ऑफ y। वहां से x की वैल्यू निकालो, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्यों, y कैसे आपको क्वाड्रेटिक, लेट से आपको मिलेगी वाई स्क्वायर प्लस कुछ गंदा सा टर्म प्लस कुछ गंदा सा टर्म प्लस वाई प्लस कांस्टेंट कुछ गंदा सा टर्म, ये गंदा होगा, ये गंदा होगा, ये गंदा होगा, ये एक्स के टर्म्स में कुछ होगा, ये एक्स के टर्म्स में होगा, यहाँ से जैसे ही आप रूट निकालोगे, क्योंकि y इक्वल टू आप लिखोगे कुछ, है ना, तो y की वैल्यू तो क्या है 2, और यहाँ x प्लस रूट एक्स मान लो ऐसा आया, तो यहाँ से क्या x निकल के आ जाएगा, हाँ कि ना। मैं सॉल्व नहीं कराना चाह रहा, बस मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जैसे ही जीवन में कंसेप्ट तो इजी है, अगर मैं आपको ये टेस्ट में ऐसे ही कंसेप्ट दे दूं सिर्फ यही, तो आधे लोग इस अप्रोच से जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत अप्रोच है, मैं क्या बात बता रहा हूं आपसे कि बाई क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा नहीं है, आप इसमें 15 मिनट लगा लोगे, मतलब क्या। वही दूसरे बंदे ने दिमाग लगाया, उसने सोचा मैं बाई क्वाड्रेटिक बनाई ही क्यों, मैं इस इक्वेशन को 2 की जगह y में करता हूं। अरे अप्रोच कैसे आई सर आपको, आप तो करके आए थे घर से, इसलिए आपको याद है, इसलिए नहीं याद है, याद इसलिए है क्योंकि मैंने इतने सवाल किए हुए हैं। नहीं यार, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं सर, तभी आपको चीजें दिखने लगेंगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब इसको घर पे जाके सॉल्व करेंगे इस अप्रोच से, क्या करेंगे कि आप y को 2 मानेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगी, है ना, तो इसको इधर आ जाओ, है ना, एक तो हटाना ही पड़ेगा, हाँ, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट वाई प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू वाई, है ना, ये तो यहां जाना ही पड़ेगा, y प्लस रूट एक्स, हाँ, इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, है ना, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो आएगा वाई प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y(x), है ना, बस। अब आपको मिल गई क्वाड्रेटिक इन y, दैट इज वाई स्क्वायर, है ना, माइनस 2x, ठीक है। अगर आप इसको यहां से इसको पहुंचाओगे वहां पे, और प्लस कॉमन ले लो y, है ना, तो माइनस ही आएगा, है ना, माइनस 2x प्लस 1 टाइम्स y, इसको पहुंचा दो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, है कि नहीं, ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब इस पे फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और y की वैल्यू आपको पता है 2, और ये बनेगा x के एक्सप्रेशन में, तो हो गया आंसर सॉल्व। अब x की वैल्यू निकाल लो, निकालने के बाद क्या करना है, वैलिडेट ना, निकालने के लिए बाद क्या करना है, वैलिडेट, वापस में रख के देखना है, क्या कर लोगे, ठीक है। क्या समझ में आया कि इस अप्रोच से और इस अप्रोच से क्या डिफरेंस है ना। कई लोग कह रहे हैं कि यार कुछ डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा, है ना, डिफरेंस आपको यहां समझ में आएगा, इसको आगे बढ़ो, बढ़ो जरा, है ना, टाइम तो दो इसको, ठीक है क्या, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस, है ना, लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, प्रैक्टिस मोर, है ना, है ना, डेली एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, है ना, हम रोज 100 सवाल तो आपको बना के आना चाहिए सर, 100 सवाल डेली, मैं बता दे रहा हूँ आपको, तभी अच्छा लगे, तभी मजा भी आएगा, एक्चुअली आपको समझ में आएंगी चीजें, उलझोगे आप, है ना, ठीक है, चले, हाँ, खैर, पढ़ते हैं, पढ़ाई 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 पे, है ना, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। क्या कर रहे थे हम, क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन ऑन, क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टीज लॉग, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। चलिए एक अच्छा सा सवाल कराता हूं मैं, ये पूछा गया है आपके OIT जेई में, अच्छा IIT JK कराता हूँ, एक सुंदर सा, सुंदर मतलब बहुत आसान सवाल है ना, बहुत आसान, है ना, बहुत आसान। ये लिखा है लॉग
9 टू द बेस 2, 9 टू द बेस 2 का स्क्वायर की पावर 1 अपॉन लॉग, नंबर है log 9 बेस 2 टू दी बेस 2। ध्यान से देखो, log 9 बेस 2 का स्क्वायर की पावर 1 अपॉन लॉग बेस 2, नंबर है log 9 बेस 2, देन मल्टीप्लाई बाई रूट, कहां जा रहे हो भाई, रूट 7 अपॉन पावर लॉग 7/4 की वैल्यू ना, इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप में आया था ये, है ना, इंटीजर टाइप में आया था ये सवाल। बहुत बहुत मामूली सवाल सर, प्रॉपर्टीज अगर पता है ना तो ये तो खट 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 वाले सवाल हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे पता है, मुझे एक बात समझ में आती है, इस क्वेश्चन को देख के तुरंत मेरे दिमाग में दो चीज कूद रही है, मेरे दिमाग में, मेरे, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में भी ऐसा चल रहा है। तुरंत एक चीज दिख रही है कि जब भी ऐसा कुछ पावर पावर होता है ना, जब भी कुछ पावर पावर होता है, मुझे एक प्रॉपर्टी याद आती है, ए लॉग बी लॉग ए इज बी, ए लॉग बी, ए कैन बी रिटन एज बी लॉग ए, इसको सी मान लो, सी। ये दो कूदती है मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों, जब भी मैं पावर के पावर देखता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसे कट जाता है, ये बी बचता है, और ये इसको घुमा के यहां लिख सकते हैं अगर आसानी हुई क्वेश्चन में, तो आसान हुआ क्वेश्चन। या फिर 1/log दिखते ही मुझे समझ में आता है कि 1/log a बेस b कैन बी रिटन एज log b बेस a, एक ये दिमाग में आता है। अभी इस देख के तो मुझे आता है। दूसरा, अगर ये स्क्वायर है तो पावर में है तो ये कूद के ऊपर जाएगा। इतनी इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? नहीं दिख रहा है ये सब? अगर नहीं दिख रहा है तो दिक्कत है, ठीक है, तो दिक्कत है ही सर, है ना। चलो जी, चलो जी, आओ। हाँ जी, तो पहले मैं क्या करता हूं, आपको पता है log m इंटू एन क्या होता है, ए एम एन, हाँ कि ना। तो पहले तो मैं ये इसको खेलता हूं, log 9 बेस 2, ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन log 2 log ऑफ 9 बेस 2, हाँ कि ना। ये मुझे क्या दिख रहा है, जैसी, क्योंकि होता क्या है की प्रॉपर्टी है ए लॉग ए बेस बी, तो ये ए खत्म बी बचता है, ये प्रॉपर्टी है। मुझे क्या दिख रहा है कि ये कुछ ए मान लूं अगर मैं, है ना, अगर इसको ए मान लूं तो ये लिखा है ए 2 अप इंटू लॉग ए 2, तो जैसे ऊपर पहुंचा दोगे तो वो 2a हो जाएगा, और ए छम्मा छम्मा, नहीं आया, नहीं आया। आप इस पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओ, इसको घुमा दो। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, log 9 बेस 2 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 9 बेस 2 2, हाँ कि ना। क्या मैं काट सकता हूं? नहीं काट सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती थी ए लॉग बी ए, कुछ यहां कुछ होता नहीं था, लेकिन इसके तो यहां है, यहां है, क्या मैं इसे यहां पहुंचा सकता हूं? हाँ जी। जैसे, और इसको ए मान लो, अगर आपके जीवन में दर्द हो रहा है तो अब बन गया क्वेश्चन, ए लॉग 2 का स्क्वायर ए, क्या ए लॉग ए 2 का स्क्वायर, क्या एक छम्मा छम्मा होता है और बचता क्या है, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो ये वाली बात, ये वाली पार्टी तो 4 निकल कर आ गई। अब इस वाली पार्टी, किसी को यहां दिक्कत? बहुत चिन्नी सी बात की है, कुछ नहीं किया, पहले ए एम एन पावर लगाया तो ये बना, तो ये 2 इंटू बना, फिर मैंने देखा ये एक नंबर ए और ये ए है, तो ए लॉग बी बेस ए करूंगा तो बी बचना चाहिए वाली प्रॉपर्टी लगा के मैंने कोशिश की, इसको ऊपर घुमाया बेस चेंजिंग थ्योरम से, और 2 को इधर इसके ऊपर भेज दिया, और ये बना ए लॉग ए 2 का स्क्वायर, बचा 4। अब मैं तो इस वाले पार्ट पे, ये लिखा हुआ है, मुझे रूट कभी पसंद ही नहीं आता लॉग में, क्योंकि वो होता है 1/2 इंटू 1 अपॉन लॉग 7/4। देखो 7 यहाँ 7 यहाँ, अगर मैं इसे घुमा दूं तो ये वाला सवाल ये ऐसी बन जाएगा। तो मैं करता हूं कोशिश, 1/2 इंटू लॉग ऑफ 4 बेस 7, ये अच्छा नहीं लगा, मैंने ऊपर पहुंचाया, तो ये हो गया 7 4 की पावर 1/2 7, ये छम्मा छम्मा, 4 की पावर 1/2 दैट इज 2, तो यहां से आया था 4, यहां से आया था 2, तो ये था 4 इंटू 2 दैट इज 8, हाँ कि ना।
कितने लोगों को नहीं आया सवाल? क्या बहुत आसान सवाल था? किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? खेलना है, वही मैं बोल रहा हूँ कि मैनिपुलेशंस करनी है। इसमें बहुत सारी और बहुत अच्छी मैनिपुलेशन मैं सजा सकता हूँ आपके जीवन में, और वो आपको करनी कैसे है? हैशटैग प्रैक्टिस, हैशटैग प्रैक्टिस लिखें फटाफट से। किसने किसने कर रहा है? हम्म, आपको सब आना चाहिए भाई, कि अगर सब नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। हम्म, नहीं, हाँ, मतलब उसको √7 का स्क्वायर करने से आपका प्रॉपर्टी नहीं लग पाता ना। नहीं, आप उसका √7 का स्क्वायर करते, ऊपर पहुंचाते, तो 1/2 नीचे आता, तो वो प्रॉपर्टी नहीं लग पाती ना, ए लॉग बी, क्योंकि उसका कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अरे प्रॉपर्टी ये होती है ए लॉग बी ए, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं होता। तो अगर आप √7 लेते तो आपको कुछ वैल्यू, हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बहुत सही बात बोला, ये बोल रहा है कि आप √7 लॉग ऑफ 4 ये लिखा है ना, तो आप क्या करते, आप इसको कर सकते थे दोनों साइड स्क्वायर रूट। क्या मैं इसको ये लिख सकता था? क्या मैं इसको इस साल को लिख सकता था 2 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, तो ये छम्मा छम्मा हो जाता है, तो ये √7 तब भी 2 आता। सही बात है। अरे प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, लॉग ए पावर के बी पावर के छम्मा छम्मा। हाँ, देन इट मेक सेंस, करेक्ट। चले आगे बढ़े फटाफट से। एक चिन्ना मिन्ना सवाल और, एक चिन्ना मिन्ना सवाल और करेंगे हम जरा सा और। बहुत आसान सवाल आपके समक्ष, बेसिक बेसिक से। log x to the base 9 plus log y to the base 27 is equals to 7/2, और दिया है एक और इक्वेशन जो है log x to the base 27 plus log y to the base 9 is equals to 2/3, given x and y are real, x comma y belongs to real, है ना, then find the value of x and y, then find the value of x and y। बहुत आसान सा सवाल, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है ये सवाल। देखते हैं, रंग चेंज करते हैं थोड़ा। चलिए, log x to the base 9 plus log y to the base 27 is equals to 7/2, log 7 to the base 27 plus log y to the base 9 is equals to 2/3। सबसे पहले दिमाग में खटका, 9 और 27 को देख के किसके जीवन में 3 की दिशा दिखाई दी? कितने लोगों को दिख रहा है कि अब मैं इसको 3 बना लेता हूं, पहले बेस सेम कर लेता हूं, बाद की बात बाद में देखेंगे कैसे सवाल करना है। किसको ये दिख रहा है? चले, अगर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, आप सही पथ पे हैं। तो मैंने क्या लिखा, इसको लिख दिया आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 स्क्वायर एक स्टेप में नहीं किया, आपके लिए धीरे धीरे किया। 3 3 9, 9 3 27 होता है, ठीक है कि नहीं? 7/2। इसी को भी उसी प्रकार x 3 का क्यूब प्लस log y 3 का स्क्वायर हो गया 2/3। बोलो हाँ कि ना? देखते चलना, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कर भी दी है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने से समझना है, ठीक है? कंसेप्ट समझना। क्या 3 3 3 3 नीचे आ गया और पावर में है, तो पावर को तो आपकी लग्जरी है, तो नीचे वाला आता है चरणों में ही, और ऊपर वाला अगर होता तो ऊपर आता, हाँ कि ना, सर पे। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ,
1/3 log x बेस 3, माय बैड, ऐसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं, आपको बताते चलना है। ये लिखा है 1/2 log x बेस 3 प्लस 1/3 log y बेस 3 बराबर 7/2, और ये लिखा है 1/3 log x बेस 3 1/2 log y बेस 3 इक्वल्स टू 2/3। किसी का कोई दिक्कत? अच्छा सर, ये x/3 x/3 y/3 y/3 एक्स वाई के लिए सॉल्व करना है। अगर आप जैसे ही इसको a मान लोगे और इसको b मान लोगे, आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी कि कैसे हम दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को सॉल्व करते थे। क्या वैसा ही दिख रहा है? a/3 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 2/3। हाँ कि ना? टू इक्वेशन टू वेरिएबल, आनंद लीजिए। याद रखने की बात कि हमको a की वैल्यू नहीं चाहिए। a क्या है ना? कई लोग यही यही खुश हो जाते हैं। a है x log 3 और b है log y बेस 3। हमको x और y की वैल्यू चाहिए, है ना? क्या सॉल्व कर लेंगे? अरे भैया 2 3 है तो बेस्ट है कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। इसको भी 6 से कर दो तो जीवन आसान हो जाएगा। ये जीवन बन जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 7 जा 21। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 2 4। हाँ कि ना? अच्छा, ये 3a है, ये 2 है। अब कैलकुलेशन मुझसे कराओगे क्या? इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई। जैसी करोगे ये आपके जीवन में आएगा 6a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 4 2 42। ये हो जाएगा 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 3 4 जा 12। इसको इसमें से घटाए, ये छम्मा छम्मा, -5b इज इक्वल्स टू 0 और 3। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आई -30/5, जो कि आई -6। हाँ कि ना? उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो जरा। तो ये हो गया 3a -12 बरोबर 21, 3a बरोबर 21 प्लस 12 बरोबर 3 प्लस 3 33, ए बरोबर 11। क्या आंसर 11 और 6 है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि ए है log x बेस 3 और b है log y बेस 3। तो यहां से आएगा 11 log x बेस 3। तो यहां से x की वैल्यू फटाफट से बताओ, 3 की पावर 11। और यहां से आएगा क्या है b की वैल्यू -6 log y बेस 3। तो y बरोबर 3 पावर -6 इज द आंसर। क्या बेसिक बेसिक सी बात थी? क्या इस सवाल में किसी को कोई दर्द? आसान सा सवाल है ना, कुछ 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 कठिनाइयों नहीं। बस इसमें ये कठिनाइयां था कि भाई अगर ऐसी चीजें दिख रही है ना, उनको मान लिया करो। जैसे आपने माना, आपको पुरानी बातें याद आ गई, है ना? हनुमान वाली जैसी होती है ना, शक्तियां याद आ गई कि ऐसे बचपन में तो बहुत किया ना ये चीज, तो है ना? बचपन में तो बहुत किया ना ऐसी चीजें। हाँ कि ना? बचपन में किया है कि नहीं किया है ना? टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स, कई बार तीन इक्वेशन देते थे लेकिन दो ही वेरिएबल, मतलब तीन वेरिएबल और दो ही इक्वेशन देते थे। फिर पता चलता था कि जो तीसरा वेरिएबल है वो कहीं ना कहीं दो इक्वेशन से ही सॉल्व हो जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन अच्छी होती है, अदरवाइज जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन होनी चाहिए मैथ्स के टर्म्स में। तो ठीक है क्या? बड़े 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 एक दो और मक्खी मच्छर मारे क्या? ये स्टार्ट करें कैरेक्टरिस्टिक कॉन्वेंटिसा। एक एक दो सवाल है ना, एक दो सवाल और, है ना? मैं बस और आपकी ज्ञान चक्षु खोल देना चाह रहा हूं कि आप जिस तरह से भी सवाल को अप्रोच करें, है ना, आप अब आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि नया मैंने कुछ पढ़ाया नहीं। जो भी है बस थोड़ी इधर से उधर मैनिपुलेशन करके दिखा रहा हूं मैं आपको। चलें आगे बढ़े। चलें जी, खुल जा सिम सिम। चलें एक सवाल और अच्छा,
देखते हैं कितने लोग इस सवाल को कर पाएंगे। है ना, तो एक सवाल ये कर लेना, फिर एक और सवाल, दो सवाल और बस, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको रैप अप करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा पढ़ेंगे, है ना। दो सवाल, है ना, मतलब कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। हम्म, ठीक है, वो शीट में आ जाएंगे फिर जो नहीं बचे होंगे तो। ठीक है सर, बढ़े आगे, है ना। चलो एक फट से मुझे बता डालो। क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है वो देख लो, x पावर 3/4 टाइम्स log x बेस 2 का स्क्वायर, है ना, सेम जैसा भी किया था ना वैसा ही, log x बेस 2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू √2। ठीक है, ये इक्वेशन है। एंड इफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1/b√a, है ना, मतलब a पावर 1/b, where a comma b belongs to natural number, find a plus b, है ना, इंटीजर टाइप में था ये, है ना। सवाल कुछ नहीं है, आप इसको सॉल्व करो, x का है ना, तो इसमें अगर जो भी इक्वेशन के जो भी रूट आए, लेट्स से 4 वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, 3 वैल्यू आई, उनको जब मल्टीप्लाई किया वो इस फॉर्मेट में बन रहा है, तो उस फॉर्मेट से आरबीओ चाहिए। देखा, मैं वही बोल रहा हूँ, जीवन आसान बनाना होता तो मैं सिर्फ रूट पूछता, फिर मैंने आपसे पूछा पहले तो रूट निकालो इसके, फिर उसको इसमें जमाओ, है ना। कई लोगों की यही यही इसको जमाने में दिक्कत आती है, मैंने मैंने देखा है, कई लोग ना रूट निकाल लेंगे, सवाल सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जमाने में दिक्कत आ जाती है, और कई लोग यहाँ जमा के ही भूल जाते हैं, a+b करना ही भूल जाते हैं, है ना। तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं सवाल को और आनंद लेते हैं सवाल का। चले, हाँ जी सर, सबसे पहले कौन मुझे बताएगा कि क्या अप्रोच समझ में आई। भाई मुझे एक चीज दिख गई कि मैं log x का नामकरण करूंगा, क्योंकि मुझे बार बार रिपीट होता दिख रहा है, तो मेरे जीवन में आसानी हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर log x बेस 2 का नामकरण करूंगा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, x की पावर में कुछ है, तो x की पावर में सिर्फ दो ही बातें याद आती हैं, या तो log ले लो दोनों साइड अगर अच्छी चीजें हैं तो, या a log मम्मी, मम्मी सब भूल जाते हो तुम लोग, अगर कुछ खतरनाक, पावर खतरनाक लिखा है ना, और कुछ अच्छा लिखा है, तो आप लॉग ले सकते हो ना खतरनाक का, तो होता क्या है कि खतरनाक एक ही बचता है, ये 1 है और ये 2 है, तो सिर्फ एक चीज बचती है, याद बताया था मैंने। या मुझे इसको पावर को देख के सिर्फ या तो ये याद आता है b, और या तो a log b c को लिख सकता हूं b log a c, बस मुझे ये तीन समझ में आती हैं। तो मैं कहता हूँ लॉग ले लेता हूँ दोनों साइड, तो क्या होगा, ये कूद के आगे आ जाएगा, और फिर मैं log x/2 को y लिख के देखता हूँ, शायद सॉल्व हो जाए। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बेस क्या रखूं, तो मैंने एक समझी बात कि log x बेस 2 है, और यहाँ 2 जैसी लिया तो इसका भी समाधान हो जाएगा, है ना। तो मैं लेता हूँ log दोनों साइड बेस 2 के साथ, है ना, लिख देता हूँ इसको, है ना, log 2। जैसे ही मैंने बेस 2 लिया, तो ये पूरी कूद के टर्म आ गई, तो ये बन गई 3/4 टाइम्स log x बेस 2 का स्क्वायर प्लस log x/2 माइनस 5/4, है ना, ये आ गया है, इंटू log x बेस 2 इज इक्वल्स टू 1/2। कितनों को इसमें दर्द हुआ। मैं क्या करता हूं, अब इसको मान लेता हूं y, है ना, तो ये लिखा हुआ है ना, देखना ध्यान से, 3/4 y स्क्वायर इंटू y³ प्लस y² माइनस 5/4, है ना, -5/4y
बरोबर 1/2। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ जिससे नीचे से खत्म हो जाए। तो ये बचा 3y³ प्लस 4y² माइनस 5y, है ना, -2 बरोबर 0। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? क्यूबिक, क्यूबिक आ गया जी, क्यूबिक। क्यूबिक का सॉल्व करना हिट एंड ट्राई। हाँ जी, क्या बताया था कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, जो कि नहीं है, अगर 1 है तो उसके कांस्टेंट का डिवीजर, और अगर नहीं है तो ये मल्टीप्लाई ये बाय, दैट इज 3 इंटू 2 6, इसके डिवीजर चेक करो। तो इसके डिवीजर 0, +-1, +-2, +-3, 4 नहीं है, 5 नहीं है, +-6, इतने पे ट्राई करते हैं। जैसे ही 0 डाला तो -2 बचा, ये तो है ही नहीं, कैंसल। 1 डाला, 3 + 4 7, -5 -7, अरे बैठ गया जी, बैठ गया। जीवन में आसानी आ गई। तो y -1 तो एक रूट हो गया। जैसे ही एक रूट मिला फिर तो आपको आता है। मुझे बताओ फटाफट से कैसे करते हैं, है ना? बच्चों वाली याद आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको याद दिला देता हूं। 3y³ प्लस 4y² -5y -2 y -1। तो क्या करते थे, पहले इसको मिलाते थे। तो ये हो गया 3y²। तो यहां से मिला आपको 3y³ -3y² माइनस प्लस ये छम्मा +3 + 7y² -5y -2। फिर क्या करते थे, है ना, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आज और आज 7y। तो जैसे आपने लिखा तो ये बन गया 7y² -7y, है ना, माइनस प्लस छम्मा छम्मा, ये +7y हो गया और -5y हो गया। तो आपको मिलेगा 2y -2। तो आपने जैसे यहाँ से +2 लिखा तो आपको बचा 2y -2 माइनस प्लस छम्मा छम्मा 0, है ना। तो आपको क्या मिला, तो y -1 3y² + 7y + 2। इसको क्वाड्रेटिक को इक्वेशन को सॉल्व करना आता ही है। यहां से एक y आ गया, यहां से y आया 1, और यहां से देखो y क्या क्या आया, निकालो। लेट से a और y = b। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, ठीक है। क्या हमको पूछा था, क्या पूछा था, रूट प्रोडक्ट। तो 3 आ गए। तो क्या आंसर 1a × b है क्या? नहीं। अरे y था क्या मेरे बच्चों, log x बेस 2 = 1, log x बेस 2 = a, और log x बेस 2 = b। तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी, एक तो 2, और एक आप निकालोगे 2 पावर a, और x निकालोगे 2 पावर b। फटाफट से मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है ना, सॉल्व करो। फिर उसको जमाना, ये x की वैल्यू निकल कर आई है, दैट इज, अब x1 x2 और x3 का प्रोडक्ट आपको लिखना है √b⁴ में, आगे ना, ठीक है। चलो फटाफट से मुझे बताओ, फटाफट से x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू फटाफट से बताओ। एक तो आ ही गई, ये बताओ 2 और 3 की। गुड। हाँ, अरे यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 -1/3 आइएगा किसी की, -2 -1/3। तो एक मतलब -2 -1/3, ठीक है। अगर ये -2 और ये -1/3, तो मुझे बताओ 2 की पावर -2, 2 की पावर -1/3। अब इसको इसमें जमाना है ना। तो 2 इंटू 2 पावर -2 इंटू 2 पावर -1/3। कितने लोग जानते हैं इसको करना? a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। कुछ नहीं याद रहता आपको, है ना। क्या कर लेंगे यहां से, और आंसर क्या निकालना है, a + b, हाँ कि ना। अरे भैया a पावर m इंटू a पावर n इंटू a पावर p क्या होगा, a पावर m + n + p। कुछ नहीं याद रहता आपको?
मतलब इस सवाल में कंसेप्ट क्या लगा? पहला कंसेप्ट तो ये लगा कि यहां से यहां ट्रांसलेट करना, कि आपके दिमाग में लॉग बेस 2 कैसे आया वो देखना। भाई एक तो इसने हिंट दिया और एक इसने हिंट दिया। फिर आपको क्यूबिक सॉल्व करनी आनी चाहिए थी, फिर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आनी चाहिए थी, फिर आपको ये 1/bth रूट a में आना चाहिए था। हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे मैथ्स में, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी आगे बढ़ती रहेगी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? एक छोटा सा सवाल और हम इसको समाप्त करते हैं। हमने बहुत तैयारी कर ली है इस पे। छापना क्या, मेरे साथ ही तो सॉल्व किया है आपने। एक सवाल और, चिन्नू सा। चलें क्या? चलें। आपको दिया है डेटा में कि x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 10 पावर 81। एक डेटा ये दे दिया और अगले ने एक डेटा दे दिया log ऑफ x बेस 10 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ yz बेस 10 प्लस log ऑफ y बेस 10 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ z बेस 10 इक्वल टू 468। आपको बताना है, रूट ऑफ log x बेस 10 का स्क्वायर प्लस log y बेस 10 का स्क्वायर प्लस log z बेस 10 का स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है जी। हाँ जी सर। कितनों को अप्रोच दिख रही है इस सवाल को देख के? कितने लोग समझ पा रहे हैं कि अगर इस सवाल को होना होगा तो मुझे उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा? वो कौन सी डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा बेसिकली? आपके लिए ये ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं कुछ यहां पे। ठीक है सर, बताएं। मुझे दिख रहा है, मुझे क्या चाहिए, कुछ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका। अरे अभी तक हम 3-4 सवाल ऐसे ही करके आ रहे हैं। हम इक्वेट कर दें, अगर इसको मैं बोल दूं ए और इसको बोल दूं बी और इसको बोल दूं सी, तो बेसिकली मुझे फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिखा सर, मुझे कुछ याद आ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मुझे याद आ रहा है, ऐसे मैं लिख के देख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है सर। हमको चाहिए इसको, अगर मैं x मान लूं तो हमको रूट x चाहिए बेसिकली, है कि ना? अच्छा, क्या मुझे a प्लस बी प्लस सी दिया है सवाल में? दिया है। देखो ये क्या लिखा है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 10 पावर 81। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अगर तुमने मुझे लॉग ले लिया ना, मेरे टुकड़े हो जाएंगे। जैसे ही तुमने मेरा लॉग ले लिया ना, टुकड़े हो जाएंगे मेरे टुकड़े। और कौन से बेस पे लेना? 10। क्योंकि मैं यहां से भी चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा हूं और यहां से भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में लॉग हर जगह बेस 10 के साथ है, लेकिन फिर भी बुद्धि नहीं चमक रही है। तब मैं यहां पे भी चिल्ला के बोल रहा हूं कि 10 की पावर 81। चलो, है ना? तो इसका तो जुगाड़ हो गया हमारे पास। अब इसका जुगाड़ करना है। इसका जुगाड़ करना है तो मुझे दिख रहा है यहाँ कि भैया ये लिखा हुआ है बी इंटू सी। अरे ये वाई जेड को जैसे ही तोड़ूंगा वैसे ही तोड़ूंगा, इसका और इसका जुगाड़ हो जाएगा। सॉरी, इसका और इसका जुगाड़ हो जाएगा। चेक करते हैं। ये मेरा हाइपोथेसिस था। ये मेरे को जैसे ही सवाल दिखा, मुझे मेरे दिमाग में ये चीजें दौड़ी। क्या आपके में भी ये चीजें दौड़ी? नहीं दौड़ी। समझ में आया? चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही मैंने लॉग लिया, जैसे ही मैंने लॉग
बेस 10 के साथ दोनों साइड लिया, क्या आपके जीवन में खुशी की लहर दौड़ी? तो ये हो गया log x, है ना, 10 log y 10 प्लस log z 10 बरोबर 81। हाँ कि ना? तो ये तो हो गया a प्लस बी प्लस सी बरोबर 81। इसका तो जुगाड़ हो गया, है ना, 81 करेक्ट। आ जाओ जी, इसको इसको देखते हैं। इसको ये लिखा है log x बेस 10 मल्टीप्लाई बाय, इसको तोड़ दूं अगर तो ये क्या ये लिखा हुआ है, कितने लोगों को दिखा? है ना, कितने लोगों को दिख रहा है कि अगर ये a है और ये b है और ये c है, ये लिखा है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 468, है ना। तो इसका भी जुगाड़ हो गया, बस तो आंसर आ गया, खड़ा नहीं खत्म। हाँ जी, मुझे बताओ क्या लिखा है। ये लिखा है 81 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको x मान लो अगर, जो निकालना है, प्लस 2 टाइम्स 468। तो x की वैल्यू क्या आई, 81 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 468। लेकिन हमें क्या चाहिए था, रूट। ये x माना है तो इसका रूट चाहिए ना, तो ये रूट कर दो, है ना, है ना। दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 468। ठीक है, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करो फटाफट से। 9 कॉमन निकालेंगे तो छः छः 9 इंटू 25, सॉरी 625। तो ये हो गया यहाँ से 3 इंटू 25, 75 इज द आंसर। हाँ कि ना? हाँ जी, कोई दिक्कत थी इस सवाल में? पहला बस ये क्लिक करना चाहिए था, ये क्लिक करना चाहिए था, है ना, ये क्लिक, है ना। ये क्लिक कैसे है, और बहुत सारे सवाल किए हमने तो ऐसे, इसको क्लिक कराने के लिए कि जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिखे, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है, या पैटर्न में ए बी बी सी सी दिख रहा है, तो कोशिश करें कि आइडेंटिटी से उसको निपटाने की। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए। तो हमने एक ऐसे हमने सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल किए। किसी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो 5 मिनट का विश्राम लेके शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जिसे बोलते हैं करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। बहुत अच्छा है और बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और मजा आता है इसको देखते हैं। फटाफट से लिखें फिर आगे बढ़े हम। करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, इसमें ज्यादा सवाल प्रैक्टिस के नहीं, मतलब प्रैक्टिस के हैं, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं है, मतलब एज सच मैनिपुलेटिव नहीं होंगे। बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें आना होगा तो बहुत डायरेक्टली आएगा, है ना। है ना, तो आज को समाप्त करके फिर इसमें हम देखेंगे कि लॉग, किसी भी लॉग की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, और फिर कल तो लॉगरिथमिक आइडेंटिटी शुरू कर ही देंगे। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलिए। हेडिंग डाल लीजिए करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, देखते हैं क्या है ये चीज। करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। इससे पहले हम आगे बढ़े, इसमें एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं, है ना, इसमें जो आपको यूज होगी इस करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में,
फॉर एग्जाम्पल आपको log 5/60 को लिखना है log 2/60 एंड log 3/60, मीन्स एक्सप्रेस log 5/60 इन टर्म्स ऑफ दिस। ट्राई करें जरा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि log 5/60 को आप log 2 और 3 के फॉर्म में लिखें, सिर्फ वही दिखना चाहिए, log 2 दिखना चाहिए या log 3 दिखना चाहिए। ट्राई करें। अच्छा, देखो कंसेप्ट क्या बताता हूँ मैं, यहाँ एक चीज बताता हूँ, फिर आप और भी ट्राई कर सकते हैं। कि होता क्या है ना, कि आप अभी अभी आपने जो मेहनत स्टार्ट करी हो एकदम से, अगर नहीं की है तो अगर मुझे पता नहीं, तो एक जो जैसे मैंने बोला कि log 5/60 को आपको log 2 और 3 के फॉर्म में लिखना है, तो आप सबने मेहनत शुरू कर दी 5 को मैनिपुलेट करना 2 और 3 के टर्म्स में। ठीक है, कितने लोगों ने ये किया? अगर ये किया तो आप सही रास्ते पे हो, कोई मैं इसमें ये नहीं कह रहा गलत है। लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि कंसेप्ट इसमें यही है कि आप 2 और 3 को तो यूज करो ही करो, क्योंकि वो तो डिमांड है ही क्वेश्चन की, लेकिन आप 60 को भी कंसिडर करो एक्चुअली, क्योंकि log 60/60 1 देगा तो जीवन आपका आसान है। समझ रहे कि नहीं? हमेशा याद रखना कि आपको जो दिया है एक्सप्रेस करने के लिए उसका तो यूज करो ही, लेकिन जो उसका बेस है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। मतलब कि अगर आपको log x टू द बेस y को अगर आपको प्रेजेंट करना है log a बेस y और log b बेस y और log c बेस y के टर्म्स में, तो आपको याद रखना है कि आपको x को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है ए बी सी और वाई के टर्म्स में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे बनाना है 5, है ना? तो और किससे बनाना है 5? 2 से, 3 से और 60 से। तो मेरे दिमाग में फट से दिखा 60 को डिवाइड करो जिससे 5 आए, 12 पंजे 60 होता है, तो 12 मतलब कि 4 × 3 हो गया। 4 क्या लिखा है? 2 × 2, है ना? दैट इज 2 का स्क्वायर। इसको लिख दो 60/2 का स्क्वायर इंटू 3। हो गया कि नहीं? तो log 5/60 को मैं लिख सकता हूं log 60/2 स्क्वायर इंटू 3/60। जैसे लिखा ये हो गया log 60/60 माइनस log 2 स्क्वायर बेस 60 माइनस log 3/60। तो ये बन गया 1 माइनस 2 log 2/60 माइनस log 3/60। क्या अब आपको दिख रहा है log 2 और 3 के टर्म्स में ही? हाँ, न्यूमेरिकल इज एक्सेप्टेड ना, तो आसान है ये। क्या आपने इसको log 5 को इसके टर्म्स में कर दिया? क्या बात समझ में आई? कि छोटी सी बात समझ में आई कि आप हमेशा मेहनत करो 5 जो भी दिया है 2 और 3 के लिए, लेकिन आप उसके बेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पढ़ेंगे तो आपको जनरली log 2 की वैल्यू दी जाएगी, log 3 की वैल्यू दी जाएगी, और जो भी नंबर का पूछा जाएगा आपको उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? उस जो भी दिया है उसको करना पड़ेगा, ये यूज होगा। इसलिए मैंने अब पहले ही आपको लिखवा दिया कि ऐसे करने में याद क्या रखना है कि बेस को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। क्या बात समझ में आती है? क्या समझ में आती है? एक छोटी सी और चेक कर लो चाहे। log 5/30 को करो जरा इन टर्म्स में log 2 एंड log 3। आसान सी बात है ना, सेम ही है कहानी वैसे तो मुझे लग रहा। तो आप क्या कर सकते हो, 2, 3 और 30 को यूज कर सकते हो, है ना? तो सिंपल सी क्या लिखी है, ये बात लिखी है, तो सिंपल ही लिखा है log 30/2 इंटू 3। हाँ कि ना? तो ये तो लिखा ही है log 30 माइनस log 2 माइनस log 3। हाँ कि ना? है ना? छोटी मोटी बातें। क्या बात समझ में आई? है ना? ये बेसिक सी बातें है ना, है ना? कभी भी आपको किसी टर्म्स में लिखना हो तो आप उसके बेस का भी फायदा उठा सकते हैं। ये बात बतानी थी मुझे। ठीक है?
बढ़े आगे, है ना। ये बेसिक बात है, कैरेक्टरिस्टिक का मेंटिस से कुछ बात नहीं की, अभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या मेंटिस होता है, वो बताता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी सर। तो अब एक बात समझते हैं थोड़ी सी, है ना, बहुत ध्यान समझेंगे। लेट से कोई नंबर है x, है ना, जिसकी वैल्यू है 7.2, है ना। एक और x, ये x1 है, ये x2 है, जिसकी वैल्यू है 4। ये एक नंबर है x3 जिसकी वैल्यू है -3.2। एक x4 है जिसकी वैल्यू है -5, और एक x5 है जिसकी वैल्यू है 0.001। एक x6 है जिसकी वैल्यू है -0.00345। लेट्स से, माय बैड। हाँ जी सर, ये मैंने कुछ 5-6 नंबर लिखे हैं, है ना। आप मुझे क्या करना है, आप मुझे इसमें थोड़ी सी हेल्प करो, आप मुझे इसमें हेल्प करो, इसके इंटीजर पार्ट में, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट लिखने में। मुझे बताओ इसका इंटीजर पार्ट क्या है 7, और इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है 0.2, हाँ कि ना। किसी को कोई दिक्कत? मुझे बताओ इसका इंटीजर पार्ट क्या है 4, क्या इसका फ्रैक्शन पार्ट 0 है? क्या इसका इंटीजर पार्ट -3 और फ्रैक्शन पार्ट 0.2 है, हाँ कि ना। क्या इसका इंटीजर पार्ट -5 है और इसका पार्ट 0 है, फ्रैक्शन पार्ट। और इसका इंटीजर पार्ट तो 0 है और फ्रैक्शन पॉइंट है 0.001, हाँ कि ना। और इसका पार्ट है 0 लेकिन फ्रैक्शन पार्ट है, अच्छा, अब क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो इसको लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 0.03455, ठीक है ना। फ्रैक्शन तो कभी नेगेटिव में होता नहीं है, तो आप यहां लिखना चाहो तो यहां लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं, हाँ कि ना। किसी को इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो बेसिक, ये जो होता है ना रियल रियल लाइफ में, ये तो रियल लाइफ में है ना, ये रियल लाइफ में। अगर मैं आपसे कहूं, है ना, अजम्पशन, है ना, माय लाइफ, ये आपके यूनिवर्स में तो ये बात सच है ना। मेरे यूनिवर्स में अगर मैं आपसे कहूं कि बॉस, कोई नंबर x लिखा जाता है इंटीजर पार्ट, है ना, इफ, है ना, ये है नहीं, ऐसे होता नहीं है, लेकिन मैं आपको अज्यूम करने के लिए बोलता हूं, ठीक है, कि कोई भी नंबर इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। पहली बात, पहली चीज मैं बोल रहा हूं कि कोई भी नंबर x या लिखा जाएगा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में, और जहां फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, और फ्रैक्शन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये दो रूल मैंने दे दिया। अगर अब मुझे इसमें, इसको इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ कि ये कैसे लिखा जाएगा, तो आपने बोला अच्छा, आपके यूनिवर्स में, आपके यूनिवर्स में, आपके यूनिवर्स में, ठीक है सर, आपके यूनिवर्स में आप बोलते हैं कि कोई भी नंबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिखना होना चाहिए, इस तरह के से लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। फिर मुझे बताओ इंटीजर और फ्रैक्शन इन नंबर्स का। तो जैसे ही आपने x1 को लिखना चाहा, आपने कहा कि अरे ये तो आसान है, इंटीजर ये हो गया प्लस 0.2 हो गया, इसका मतलब इंटीजर 7 हो गया 0.2। अरे कुछ तो चेंज हुआ ही नहीं, कुछ तो चेंज हुआ ही नहीं। अच्छा, x2 को जैसे ही आपने लिखा, आपने लिखा 4 प्लस 0.0, ये फिर से इंटीजर पार्ट आया 0.0, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आया। जो बात रियल में सही थी मैथमेटिकल में, वो आपके अजप्शन से भी बात सही निकल रही है। जैसे x3 लिखा आपने -3 प्लस 0.2, अब क्या ये -3 प्लस 0.2 तो ये नहीं होता, ये तो -2.8 बन गया सर। आपने बोला सर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, अरे यहां गड़बड़ हो गई।
फिर आपने एक और कंडीशन दी कि फ्रैक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मुझे x3 दैट इज -3.2 को अपने 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 यूनिवर्स में सेट करना है, तो ऐसे तो सेट नहीं करूंगा मैं। कैसे सेट करूंगा? तो मैं करूंगा -4 प्लस 0.8 दिस गिव्स मी -3.2। अब मैं बोलूंगा इसका इंटीग्रल पार्ट -4 है और फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 है। तो आपने देखा कि डेविएशन हुआ सर, डेविएशन हुआ। इसको और इसको देखो ध्यान से। आपके मैथमेटिक्स में -3.2 का इंटीग्रल पार्ट -3 है और 0.2 फ्रैक्शनल पार्ट है। मेरे मैथमेटिक्स में सेम -3.2 का इंटीग्रल पार्ट -4 है और फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 है। तो सर बोलना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं बोलना चाह रहा, मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि देखो चेंज हो गया, जैसे मेरे यूनिवर्स में आए ना आप, चेंज हो गया। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या और भी कुछ दिक्कत है। x4 को जैसे आपने लिखा -5 था, तो ये तो -5 प्लस 0.0 लिखा रहा, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू 5 आई और 0 इसकी वैल्यू फ्रैक्शन आई। x5 को जैसे ही आपने लिखा, तो x5 भी आपका 0 लिखा हुआ था प्लस 0.001 लिखा हुआ था, ये पॉजिटिव है, तो ये भी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, ये भी 0.001 ही रहा। जैसे आप यहां आए x की पावर 6 में, आपके परिवर्तन आया फिर से, आपने लिखा सर ये लिखा जाएगा -1 प्लस प्लस 0.00, इसका उल्टा 345 में से आप 555 655, सही है ना? 345 ही है ना, 345 सॉरी, तो 5 5 10 10 9 10 है ना, 645, हाँ कि ना? तो अब इसमें भी चेंज हुआ भाई। जो बंदा कल को ये लिखा जाता था समाज में, आज वो क्या लिखा जाएगा समाज में? आज वो लिखा जाएगा इंटीग्रल पार्ट -1 और फ्रैक्शनल पार्ट 0.0645। क्या बात है कि नहीं? क्या बात सही नहीं? मतलब सर आपके सिस्टम का फायदा क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर आप याद रखना इसको, है ना? ये एक मैंने यूनिवर्स बनाया था, यूनिवर्स, यूनिवर्स माय यूनिवर्स, है ना? अब इसका कहाँ यूज होगा वो हम देखेंगे, ठीक है? कहाँ यूज होगा वो हम देखेंगे, लेकिन मेरे यूनिवर्स की बात समझ में आई आपको? मेरे यूनिवर्स की दो कंडीशन क्या, कि कोई भी जो आपका आंसर आया है, जो भी वैल्यूज हैं, वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में लिखा। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना जीवन में, तो आप 12th में फंक्शंस पढ़ते हैं, तो हम एक फंक्शन पढ़ाते हैं वहां, रूट ये GIF और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये ऐसे लिखा है बेसिकली, ये प्लस ये, है ना? अभी इस पर ध्यान नहीं देना आपको, है ना? ये GIF पे ध्यान नहीं देना है अभी, है ना? और मैं बता दे रहा हूँ कि अब ऐसी ऐसी बातें भी आगे पढ़ेंगे हम। इसका मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि आप ये आपको इंटीजर देगा और ये आपको फ्रैक्शनल पार्ट देगा। फॉर एग्जांपल x अगर 4.2 है, तो अगर मैं पूछूं इसकी वैल्यू बताओ, अगर ये x है, तो 4.2 मतलब कि इसका इंटीजरल पार्ट 4 होता है, और इसका मतलब कि आपका होता है इसका पार्ट होता है कि ये आ गया 0.2। हाँ कि ना? अभी आपको नहीं समझना है ना? अभी आपको नहीं समझना, लेकिन आगे काम में आएगा, ठीक है? क्या क्या बात समझ में आती है? इसको लिख ले, है ना? कि रियल लाइफ में हम इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, माय यूनिवर्स में इसको ऐसे डिनोट करते हैं, है ना? हाँ कि ना? इसे लिखें, काम में आएगा, तभी तो पढ़ा है। अरे मुझे पता है ना कहानी कैसे लिंक करनी है, आप तो लिखो। क्या ये समझ में आया किसी को? है ना? ये होता नहीं है, लेकिन ये मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे यूनिवर्स की कहानी, कि मैंने दो रूल सेट कर दिया अपने यूनिवर्स में, कि कोई भी इंटीजर प्लस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहिए, और फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा। इंटीजर नेगेटिव हो सकता है ना? देखो यहाँ नेगेटिव था इंटीजर, यहाँ नेगेटिव था इंटीजर, हाँ कि ना? लिखो फटाफट।
बढ़े आगे, चलिए। अच्छा सर, आपने दो चीजें बताई कि कोई नंबर अगर लिखा जाता है ना, तो रियल में तो वो इंटीजर, उसमें इंटीजर होता है और फ्रैक्शन होता है, लेकिन आपका यूनिवर्स में वो नंबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिखा होना चाहिए, जहां फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। मुझे समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि क्या होता है एक्चुअली। जो भी नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स होते हैं, जैसे ही मैं उनका लॉग लेता हूं, है ना, कुछ भी बेस के साथ, अगर वो कुछ आए, लेट से समथिंग आया, उस समथिंग को डिनोट कर, उस समथिंग को हमको हमेशा डिनोट करना चाहिए माय यूनिवर्स से, माय यूनिवर्स, माय यूनिवर्स रूल से। फॉर एग्जाम्पल, समझो इस बात को, लेट से, है ना, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि लॉग ऑफ, है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये ऐसे समझो, ठीक है, नहीं समझना। लॉग 2 to the base 10 क्या होता है? 0.3010। तो आप इसको मेरे 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 माय यूनिवर्स के रूल से हिसाब से सजाओ। मेरा यूनिवर्स क्या कहता है? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, जहां फ्रैक्शन पॉजिटिव हो। तो ये लिखा है 0 + 0 3010। तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ कि ना? ठीक है। जब आप किसी लॉग ऑफ अ नंबर, पहले हमने क्या लिखा था, ध्यान से देखो, यहां क्या किया था, सिर्फ नंबर्स थे, है ना, ये x1 x2 x3 कोई नंबर है नहीं, मुझे कुछ नहीं, और मैं यूनिवर्स की थ्योरम पढ़ी, ये नंबर थे बेसिक, है ना, मैथमेटिकल नंबर्स थे, 2 4 2 4 8, है ना, 2 2 4 8, है ना, ये थे। तो 2 4 8 को तो 2 4 8 ही लिख सकता है ना, उसमें कोई नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही आपने किसी नंबर का लॉग लिया, है ना, बेस के साथ, उस जो भी उसका आंसर आया, है ना, जो भी उसका आंसर आया, उसको आपको हमेशा मेरे यूनिवर्स के हिसाब से सेट करना है, जैसे कि 0 + 3010। जब आपने ऐसा किया, तब जो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और उसके फ्रैक्शनल पार्ट को बोलते हैं मेंटिसा। अरे नहीं आया सर, नहीं आई बात समझ में? नहीं आई तो सुनो। अगर मैं बोल रहा हूं कोई n = log ऑफ n1 log ऑफ, लेट से, कुछ नंबर, है ना, कुछ नंबर, है ना, लेट से कुछ नंबर और कुछ बेस, है ना, = आया, है ना, इस लॉग ऑफ कुछ नंबर कुछ बेस के साथ, लेट से, आई डोंट नो, -7.2 आया, ठीक है। क्या आया? -7.2 कैसा आया? लॉग लेकर आया, है ना, याद रखना, ये कैसा आया? लॉग लेके, लॉग लेके, ठीक है। तो इसको मेरे रूल से सजाओ, मेरे रूल से सजाओगे तो ये बनेगा -8 + 0.8। उस हिसाब से जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो होता है करेक्टरिस्टिक, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है मेंटिसा, हाँ कि ना? नहीं आया? तो इसमें करेक्टरिस्टिक आपका हुआ, अभी हम पार्ट पढ़ेंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं, 0, और मेंटिसा हुआ, मेंटिसा हुआ 0.3010। इसमें करेक्टरिस्टिक हुआ -8, मेंटिसा हुआ 0.8। पहली बात तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? लिखे फटाफट से कि when log of a number to the base, when we take, ऐसे लिखे, when we take log of a number to the base, log of a number to the base, which gives the result, which gives the result r, which gives the result r, which gives the result r, comma, expressed in form of integral and fractional part, when that r is expressed in terms of
integral and fractional part, the integral part of R is called characteristic and fractional part of R is called mantissa. If log of a number to the base b give resultant R and that R can be represented in form of integral and fractional part, the integral part is called as characteristic and the fractional part is called as mantissa. क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब सवाल देखें कि छोटी छोटी चीजें बातें कि लेट से मैंने कहा कि log ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग है ना इज इक्वल्स टू है ना लेट से n1 विच इज इक्वल्स टू 0.3 है ना log ऑफ समथिंग x something y which is n2 is equals to 4.2 log of something baba is equals to n3 और r1 r2 r3 लिखना चाहो तो वैसे लिख लो r1 r2 r3 is equals to minus 3.2 log of something is equals to r4 is equals to minus 0.4 है ना log of something is equals to r5 is equals to 3 and log of है ना. ठीक है, अब मुझे इनका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बताओ है ना, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बताओ मुझे आप फटाफट से. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है गया, क्योंकि आपको क्या करना है इसको 0 + 0.3 के फॉर्म में करना है. ये हो गया 4 + 0.2 के फॉर्म में है ना, इसको -3 लिखा तो ये हो जाएगा -4 + 0.8 है कि नहीं. इसको लिखोगे -1 + 0.6 है ना, इसको लिखोगे 3 + 0. ठीक है कि नहीं. तो आप देखो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट 0, इंटीग्रल पार्ट 4, इंटीग्रल पार्ट -4, इंटीग्रल पार्ट -1, इंटीग्रल पार्ट 3, वही कैरेक्टरिस्टिक होता है. और मैंटिसा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, 0.2, 0.8, 0.60. हाँ कि ना, क्या समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या होते हैं. अच्छा, तो ये बात क्यों जब मैं पहले बता रहा था माई यूनिवर्स की कब एप्लीकेबल होगी, माई यूनिवर्स की बात कब एप्लीकेबल होगी, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग लॉग है ना. तो माई यूनिवर्स एप्लीकेबल होता है जब लॉग, वरना तो नॉर्मल मैथमेटिक्स इसी फॉर्म में जाती है, वरना तो मैथमेटिक्स इसी फॉर्म में जाती है. ठीक है. अरे सर कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, इंटीग्रल पार्ट जब कोई लॉग ऑफ अ नंबर लेते हैं उसका जो सोल्यूशन आया उसका इंटीग्रल पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक और उसका फ्रैक्शनल पार्ट इज मैंटिसा. मेरे दिमाग में ये बात समझ में आ गई. आप यही बता रहे हो ना कि भैया जो भी कोई नंबर है समथिंग, उसका इंटीग्रल पार्ट है ना, इस समथिंग का इंटीग्रल पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक और इसका फ्रैक्शनल पार्ट इज मैंटिसा. और इस बात में याद रखना है कि मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक इज इंटीजर, is always integer, can be positive, can be negative. हाँ कि ना, ये बात मुझे समझ में आ गई. पर सर काम क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, बताता हूं आपको. पहले बात ये समझ में आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है. ठीक है, क्या ये छोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक छोटे छोटे मैंटिसा निकाल लिए. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सवाल कैसे आते हैं है ना. सवाल बताऊं या कराई साथ में, ठीक है समझो. सवाल मैं बताता हूँ कैसा आता है. मुझे बताओ log 2 क्यूब बेस 10 और बेस 2 है ना, इसका आंसर क्या होगा 3. log 2 पावर 4 बेस 2 का आंसर क्या होगा 4.
ये लॉग ऑफ अ नंबर लिया आपने 8, ये 8 ही तो है, और ये लॉग ऑफ अ नंबर लिया आपने 16, हाँ कि ना। तो जैसे आपने लॉग ऑफ अ नंबर लिया 3, तो इस पे माई यूनिवर्स लॉ हो गया। तो मुझे बताओ इसका करेक्टरिस्टिक कितना हुआ, 3, और मेंटिसा 0। इसका करेक्टरिस्टिक कितना हुआ, 4, और मेंटिसा 0। अब सोचो 8 और 16 का कोई नंबर सोचो, 15 है ना, इसके बीच का कोई नंबर, लेट्स से 15, लॉग ऑफ 15 बेस 2, आपने क्या लिया था, लॉग ऑफ 8 बेस 2, और आपने लिया था लॉग ऑफ 16 बेस 2। इसका करेक्टरिस्टिक आया था आपके पास 3, और इसका करेक्टरिस्टिक आया था आपके पास 4। या मैं बोलूं, अगर वैल्यू की बात करूं, एग्जैक्ट वैल्यू की, तो यहां वैल्यू आई थी आपके पास 3, और यहां एग्जैक्ट वैल्यू आई थी आपके पास 4। तो इसके जो बीच के नंबर होंगे, क्या उनकी वैल्यू, क्या उनकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग 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 आ रही होगी, सॉरी 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 सॉरी, इज इक्वल 3 पॉइंट समथिंग 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 आ रही होगी। दैट इज लॉग 9 की वैल्यू क्या होगी, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। लॉग 10 की वैल्यू क्या होगी, कुछ समथिंग समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। मतलब कि उन सब का नंबर का, जो भी यहां से यहां आ रहे हैं, उन सब का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3। हाँ, मेंटिसा चेंज होगा भाई, लॉग 9 बेस 2 का कुछ वैल्यू होगा, है ना, समथिंग 1, और लॉग 14 बेस 2 का वैल्यू होगा 3 पॉइंट समथिंग 2। तो ये समथिंग समथिंग तो डिफरेंट होगा, मेंटिसा डिफरेंट होगा, लेकिन क्या करेक्टरिस्टिक, द इंटीग्रल पार्ट विल रिमेन सेम, है कि ना। तो क्वेश्चन इसी तरह का आता है, वो पूछता है कि लेट मी टेल मी द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच हैज द करेक्टरिस्टिक 3, है ना। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन बना दूं, यहाँ आपका क्वेश्चन बना दूं, अज्जी अज्जी अज्जी, यहाँ क्वेश्चन बना दूं कि नंबर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स हैविंग हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 3, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 3 गिवन log 8 to the base 2 3 and log 16 to the base 2 as 4। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, तो आपको क्या बताना है कि इसके बीच में और इसके बीच में कितने नंबर आते हैं। तो आप क्या करोगे, ये माइनस ये, अरे भाई 8 और 16 के बीच में कितने नंबर आते हैं, वो छोड़ो। अच्छा मुझे बताओ, 3 और 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं, एक ही नंबर आता है ना, 1 नंबर ओनली। तो अगर ए और बी है, उसके बीच के नंबर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी माइनस ए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्या -1 करना पड़ेगा, क्योंकि बी माइनस ए -1। अरे भाई यहाँ पे भी तो यही किया, 5 -3 -1, 5 में से 3 गए 2 -1, तब आंसर 1 आया, क्योंकि बीच में नंबर 1 होता है, ये माइनस ये माइनस एक और नंबर, तब आपको बीच के नंबर मिलते हैं। तो आपको बीच के नंबर, ये वाले नंबर, क्योंकि इन सब का ही क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 16 -8 -1, हाँ कि ना, 16 -8 -1 दैट इज 7। लेकिन लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये तो बीच के नंबर रहे, अरे इस वाले नंबर का log 8 बेस 2 का भी तो 3 ही है, तो उसको भी तो काउंट करोगे, +1। ये कौन से, बीच के नंबर, है ना, और इसका भी तो करेक्टरिस्टिक 3 ही था, तो ये, तो 8। सो देर, इसका आंसर क्या आएगा, देर आर 8 इंटीजर्स विच हैज द करेक्टरिस्टिक 3 गिवन दिस, है ना। तो अगर आपको इसको जनरलाइज लिखना है ना, इसको जनरलाइज लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, लिखो फटाफट से। अगर आपको जनरलाइज लिखना है, नंबर ऑफ इंटीजर, नंबर ऑफ इंटीजर हैविंग करेक्टरिस्टिक एज, नंबर ऑफ इंटीजर्स, है ना, जनरलाइज लिख दो इसको ना, जनरलाइज्ड, number of integer having characteristic c
when base of a log is b, when base of a log is b, this is characteristic, this is base. तो नंबर ऑफ इंटीग्रल, तो आपने क्या किया इसमें बेसिकली, आपने क्या किया, अगर इसमें से देखोगे तो आपने क्या किया, 16 माइनस 8 माइनस 1 ये तो किया और प्लस 1 किया, दैट इज ये क्या लिखा है 2 पावर 3 माइनस 2 पावर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ये किया आपने। तो बेस क्या था 2, तो बेस क्या था 2 और करेक्टरिस्टिक क्या था 3, तो ये लिखा था करेक्टरिस्टिक प्लस 1 माइनस बेस करेक्टरिस्टिक माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो छम्मा छम्मा हो गया। तो इसमें से बेस करेक्टरिस्टिक कॉमन लिया तो बेस माइनस 1, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अरे भैया करेक्टरिस्टिक क्या था 3, करेक्टरिस्टिक क्या था 3, बेस क्या था 2, तो इससे यही तो बना ना कि बेस करेक्टरिस्टिक प्लस 1 तो 2 प्लस 1 3 माइनस बेस करेक्टरिस्टिक माइनस 1 प्लस 1 ये छम्मा छम्मा, तो यहां से बेस और करेक्टरिस्टिक कॉमन लिया तो बेस माइनस 1 ही तो बचा। अब डालो फॉर्मूला में, तो बेस क्या था 2, करेक्टरिस्टिक क्या था 3, 2 माइनस 1 तो 2 क्यूब होता है 8 इंटू 1, 8 ही तो आंसर आया था हमारा, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है ना, जनरलाइज्ड फॉर्म है ना, ठीक है। देखिए फटाफट से, तो इसको ऐसे लिख लें, है ना, मैं लिख देता हूँ इसको डब्बा बना के, है ना। सो इंटीजर, नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर having characteristic c with base of a log b is b c b माइनस 1, ठीक है। तो मैंने दोनों बार बता दी। अगर उसने पूछा बिटवीन का, सिर्फ बिटवीन है ना, बिटवीन, तो आपको क्या रखना है, याद रखना है बी सी प्लस 1 माइनस बी सी माइनस 1, लेकिन सारे पूछे हैं तो उसमें एक एडिशन होगा, है ना, ये बात भी याद रख लेना, ये भी याद रख लेना, है ना। ये इन बिटवीन वाले हैं और ये वो नंबर इटसेल्फ नहीं आए, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हाँ कि ना। ठीक है, तो मुझे बताओ, है ना, ये बात समझ में आई, मुझे बताओ नंबर ऑफ इंटीजर्स, है ना, हैविंग characteristic is equals to 5 on base of the log 12, number of digits or number of integers, number of numbers having characteristic 5, एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए, नंबर ऑफ इंटीजर नहीं, नंबर्स, बिकॉज होगा क्या ना, आपके पास इनफाइनाइट, अगर मैं बात करूं 2 पावर क्यूब पहले में और 2 पावर 4 में ये होता है 8 और ये होता है 16, होते तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है भाई, 8.1 8.2 चलते चलते इनफाइनाइट नंबर्स हैं, राइट, हाँ कि ना। लेकिन हम इसमें, है ना, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 5 एंड बेस लॉग ऑफ द बेस 12, तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, बेस कैरेक्टरिस्टिक बेस माइनस 1, बेस क्या है 12, कैरेक्टरिस्टिक क्या पूछा है 5, तो 12 माइनस 1, तो 12 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 11, हाँ कि ना, हाँ कि ना। कर लेंगे सवाल, क्या कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, क्या मेंट ऐसा समझ में आया कि ये क्या है और ये क्यों है, ठीक है।
अगर आया तो थोड़ी सी और आगे बात करना चाहूंगा मैं इस पे। ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली अगर आप देखोगे ध्यान से, होता क्या है ना, जैसे लेट्स से कोई नंबर है x, है ना, और रिटर्न है ना नंबर, सम नंबर, है ना। अगर हम उस नंबर को m इंटू, ओके, अच्छा मुझे इसमें और क्वेश्चन करना है, तो अगर अभी आप पे समय है तो मैं अभी कराऊँ। 1.5 घंटा हुआ है। इतना 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 कर लोगे कि, मतलब इसमें ऐसे और क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 छोटी सी बात और है, 15 मिनट की, पर मैं शीट करा लेता हूँ, है ना। मैं बता दूं कि छोटी सी बात और है ना। इसमें ऐसा आता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इन 2 पावर 250, है ना। तो 250 कुछ बड़ा सा नंबर होगा, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी, लेट्स से 2 पावर 10 में कितनी होती है, 1024, 4 डिजिट है। 2 पावर 11 में कुछ होंगी, 2048, है ना। तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, 4, इसमें भी कितनी है, 4। तो इसमें देखने की इसमें कितनी है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो हमको log 10 लेना होता है, करेक्टरिस्टिक में +1 करना होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट वो है। फिर आता है कि अगर 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 आप आप क्या करो, जब भी नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हो ना, तो आप log 10 ले लो, उसका log पे 10 पे ले लो। ये अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से ना, मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ कि ऐसे ही कुछ शीट में सवाल करने हो तो आप कर सकते हो। अगर फ्रैक्शन में है नंबर ना, तो क्या होगा, आपको जो करेक्टरिस्टिक मिलेगा वो आपको बताएगा कि डेसिमल के बाद कितने जीरो लगाने हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने जीरो लगाने हैं, है ना। एक तो ये कंसेप्ट रहा, एक ये कंसेप्ट रहा, बस ये 2 कंसेप्ट बच रहे हैं करेक्टरिस्टिक में। एक मैंने बता दिया, ये नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक हैविंग सेम। ठीक है। फिर तीसरी बात पड़ रही है आपको कि वैल्यू रीड कैसे करते हैं ना। अगर मैंने आपको कल को दे दिया log ऑफ 475 और मैंने आपको टेबल दे दी log की, तो वैल्यू कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू कुछ नहीं रीड करते। तो उसमें भी यही है कि पहले हम करेक्टरिस्टिक खेलते हैं उसके साथ, कि उसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, इंटीग्रल पार्ट कितना है यहाँ, 3 डिजिट कितनी है, 3, है ना, उस हिसाब से। और फिर टेबल देखेंगे कि टेबल को कैसे मैप करते हैं, तो वो सब हम कल देखेंगे। अभी हम कर लेते हैं शीट पहले होमवर्क में, क्योंकि आपका इस सैटरडे क्या है, एग्जाम, तो ये आने नहीं वाला है। पहले शीट डिस्कस कर लेते हैं और फिर बात करेंगे आगे। क्या बात समझ में आती है। तो ये छोटे छोटे 2 कंसेप्ट और बचे हैं, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा में, हम फट से निकाल देंगे, है ना। चलो, हाँ जी सर। सबसे पहले डीएफएस सॉल्व करते हैं, और देखो भाई मैं बोल रहा हूँ कि चीजें सारी क्या है, आसान, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कितने लोग डीएफएस करके आए हैं, हाँ जी, कौन सा डीएफएस था, 3। हाँ जी, पहला सवाल, ये तो मक्खी वाला है, एक्स लॉग ए एक्स डॉट लॉग वाई ए डॉट लॉग जेड वे। अरे इसमें क्या दिक्कत हुई, ये तो बच्चों वाला सवाल था रे। एक्स लॉग एक्स ए डॉट, अच्छा ऊपर ही है, सॉरी माय बैड, है ना, मल्टीप्लाई बाय लॉग वाई बेस ए मल्टीप्लाई बाय लॉग जेड बेस वाई, है ना था। तो ये तो एक्स एक्स से छम्मा छम्मा हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जैसे ही हुआ तो आपके पास बच गया लॉग ए वाई ए मल्टीप्लाई बाय लॉग जेड वाई वाई, तो ये छम्मा छम्मा हुआ।
तो आपके पास बच गया वाई लॉग जेड वाई। तो ये छम्मा छम्मा हो गया, आंसर क्या बचा? जेड। इसमें क्या दिक्कत हुई? अरे बताया था ना कि ए लॉग ए बी लॉग ए, जब आप ये देखते हो तो ये कटता है, तो ये एक्चुअली बी सिर्फ बी नहीं बचता, ये नीचे आता है। वो कंफ्यूजन है कि नहीं किसी को? अरे ये बताया तो था मैंने जब मैं इसकी प्रूव करा रहा था कि अगर आपको log बी ए लिखा है और log सी डी लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं लिखा कि ये बी log सी डी लिखा है। नो, दिस इज नॉट। ये क्या होता है, ए log ए कटता है, ये बी नीचे आता है, बी की जगह आता है। तो बी log सी बेस डी, ये लिखा है। अरे यार ऐसे कॉशियस पे ध्यान, दिक्कत करोगे तो दिक्कत होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। नेक्स्ट में किसको डाउट? अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन मिलाने का था। क्या कह रहा है नेक्स्ट? 3 पावर x बरोबर 4 पावर x-1 और x की वैल्यू निकालनी है, और ऑप्शन दिए ए बी सी डी, है ना। तो भैया सबसे पहले दिमाग में आ रहा है कि लॉग ले लो। तो जैसे ही आपने लॉग लिया x, लॉग ऑफ 4x-1, फट से ये लोग आगे आए और ये बच गया x log 3 इज इक्वल टू x-1 log 4। हाँ कि ना? और जैसे ही आपने इसको देखा कि x में जमाया, इसको x की टर्म से एक साथ लिया हो, क्या ये लिखा है -x log 4 इक्वल टू -log 4? हाँ कि ना? तो जैसे ही आपने लिखा, ये हो गया, x कॉमन ले लो, तो लिखा हुआ है log 3 -log 4 इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? हाँ नहीं किया, -log of 4। आ गया ना? तो x आ गया -log of 4 अपॉन log of 3 -log of 4। अब ऑप्शन में आपको थोड़ी दिक्कत थी, तो ऑप्शन क्या क्या दिया देखो। पहला ऑप्शन दिया है 2 log 3 बेस 2 अपॉन 2 log 3 बेस 2 -1। इसमें जमाना था सी, तो इसमें कैसे नहीं जम रहा आपको? आपको देखा मैंने बेस इसलिए लिया ही नहीं क्योंकि बेस के बारे में कुछ बात नहीं की, अब ले लूंगा बेस। तो मैं क्या इसको फट से ही लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 4 अपॉन लॉग ऑफ 4 - log 3। क्या किया मैंने? इस माइनस को ठिकाने लगा दिया। अब देखो, अगर मैं बेस 2 ले लेता हूं तो मेरा ये सवाल बन गया। सोचो, सॉरी, जैसे 2 लिया तो ये बन गया, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं ये ऑप्शन ए है। बी क्या है? 1/1 - log 3 बेस 4। सी क्या है? 2/2 - log 3 बेस 2। डी क्या है? 2 log 2 बेस 3 अपॉन 2 log 2 बेस 3 -1, है ना। जैसे 2 लेता हूं मैं बेस, देखता हूं क्या बनता है। तो ये बनता है 2/2 - log 3 बेस 2। क्या कहीं है ऑप्शन में? ये वाला मैच हो गया, है ना। लिखता हूं क्या है कि बेस जब लिया 2, जैसी बेस 3 लिया तो ये बन गया 2 log 2 बेस 3 अपॉन 2 log 2 बेस 3 -1।